बनाते हो? कभी मालूम है कि खिचड़ी क्यों बनाई जाती है मकर संक्रांति में? खिचड़ी बनाने का कारण क्या है? वो मकर संक्रांति का दिन था जब सनातन धर्म पर आंच आकर खड़ी हो गई थी और सनातन धर्म को नीचे गिराने वाले लग गए थे। चारों तरफ आक्रमण कर दिया था। तब सैनिक भी नहीं थे। तब गुरु गोरखनाथ जी ने अपने सारे शिष्यों को कह दिया था कि चिमटा उठाओ और चल पड़ो युद्ध के लिए। तो सारे साधु, संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जितने थे वो सब युद्ध करने के लिए आ गए। जब युद्ध में ऐसा युद्ध चालू हुआ, ऐसा युद्ध चालू हुआ, ऐसा युद्ध चालू हुआ कि खिलजी अपनी सेना को लेकर पीछे हटने लगा, फिर आक्रमण कर दिया। गोरखनाथ जी ने देखा कि अब आक्रमण हो गया, अब क्या करें? अब उनकी सेना में सबको खाने के लिए अच्छा मिल रहा था, पीने के लिए अच्छा मिल रहा था। तंदुरुस्त होकर फिर सामने आकर खड़े हो जाते थे। मकर संक्रांति का दिन गुरु गोरखनाथ जी को मालूम पड़ा आज भोजन में तुम्हारे संतों के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, और भोजन में कुछ भी नहीं, और ये बाकी की सेना जो सामने वाली है उसके पास में तो इतना बल है, खाते हैं और एनर्जी आ जाती है, बल आ जाता है। गोरखनाथ जी ने कहा चिंता मत करो, उत्तरायण सूर्य है, मकर राशि का प्रवेश है, मैं भी ऐसा अमृत तैयार करता हूं कि मेरी सेना को जब मैं खिलाऊंगा तो विजय कर कर आएगी। और गुरु गोरखनाथ जी ने सबसे पहली खिचड़ी मेरे गुरु गोरखनाथ ने अपने सारे संतों के लिए, भगवंतों के लिए गुरु गोरखनाथ ने तैयार करी और कहा खिला दो खिचड़ी और करो आक्रमण। खिचड़ी खाकर मकर संक्रांति के दिन जब आक्रमण किया गया तो पूरी सेना को तहस नहस कर कर ये सनातन धर्म फिर बच गया। ये सनातन धर्म की रक्षा ये खिचड़ी प्रसाद। आज भी मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का महत्व है महाराज। क्यों बनाए, किस लिए, क्यों मकर संक्रांति के दिन वो उड़ाते हो? और जम के तो बोलो। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में एक दिन दिया गया है पतंग उड़ाने के लिए। एक दिन दे दिया, ये पतंग उड़ा लो, उड़ाओ, काटो। सनातन धर्म में एक दिन दिया गया कि एक दिन उड़ाओ, मना नहीं है, एक दिन काटो, मना नहीं है, पर बाकी के दिन किसी भी बहन बेटी की कोई फालतू बात मत उड़ाना और किसी की जिंदगी मत काटना। ये हमारा सनातन धर्म है। किसी बेटी का संबंध आया, किसी बेटी का रिश्ता आया, किसी के लड़के का संबंध आया, किसी के लड़के का रिश्ता आया, और कोई तुम्हारे पास में फोन लगाया, साहब वो भैरू सिंह जी की बेटी कैसी है, और तुमने उड़ाना चालू कर दिया। अरे ऐसा ना, शिव महापुराण की कथा कहती है साल में एक दिन हमारे सनातन धर्म में दिया जाता है, उड़ाओ और काटो। केवल एक दिन उड़ाना और एक दिन काटना, बाकी के दिन किसी बहन बेटी की मत उड़ाना, किसी व्यक्ति की मत उड़ाना, किसी की ठिठोली मत उड़ाना, किसी की हंसी मत उड़ाना, और किसी पर उंगली मत उठाना, और ना किसी की जिंदगी को काटने का सोचना। शिव तुम्हारे साथ रहेगा। उड़ाओ। ये पानी का पात्र, जल का पात्र, भगवान जल का पात्र किस लिए? इस आसक्ति को तुम छोड़ दोगे तो निश्चित है कि
शिव आपको मिलेंगे। उसने पंखा छोड़ दिया, जल का पात्र छोड़ दिया, तकिया छोड़ दिया। कई वर्ष के बाद शंकर पार्वती फिर भ्रमण पर निकले। जरा ध्यान देना शिव महापुराण की इस कथा पर। టింగ్ టింగ్ మీకోసం ఒక పండుగ ఆఫర్ ఉంది। క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేసి యూపీఐ పిన్ వేయండి, 10,000 మీ బ్యాంక్। वापिस मेरे देवादिदेव महादेव फिर निकले और मेरे देवादिदेव महादेव जब भ्रमण पे निकले तो पार्वती जी ने कहा, स्वामी अब देख लो राजा भर्तरी को। अब ये राजा भर्तरी सब कुछ छोड़ दिया। शिवजी ने कहा, पार्वती तू कितनी भोली है, तू जब देखो जब है ना कहीं किसी ना किसी के लिए बोलती ही रहती है। ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बोलती ही रहती है। देख, अगर राजा भर्तरी ने सब कुछ छोड़ दिया, अभी भी तो इसकी आसक्ति खत्म नहीं हुई। क्या आसक्ति खत्म नहीं हुई? प्रभु देखो, पूरे गांव गांव में जाकर भिक्षा मांग रहा है, पूरे गांव गांव में पहुंचकर भिक्षा मांगकर खा रहा है। यह आसक्ति, शिवजी ने कहा यही तो आसक्ति है। पेट मैंने दिया है तो भरूंगा भी मैं। जन्म मैंने दिया है तो मां के स्तनों में दूध भी मैंने दिया है, भरूंगा। इसको आसक्ति रखने की जरूरत नहीं है शंभू, इसको आसक्ति रखने की जरूरत नहीं है। पार्वती जी ने फिर राजा भर्तरी से फिर कहा कि तुम अभी भी आसक्ति में डूबे हो, इसलिए तुम्हें महादेव नहीं मिल पा रहा। कोई एक पशुपति व्रत करता है और उसका काम हो जाता है, कोई 2 पशुपति व्रत करता है उसका काम हो जाता है, और कोई ऐसा भी है कि कर रहा है, 1 बार कर लिया, 2 बार कर लिया, तो भी महादेव ने मेरी सुनी नहीं। तो कारण क्या है? आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी। कारण क्या था? किस कारण से नहीं आए, क्यों नहीं आए, जरा मालूम तो पड़े। आखिर भगवान क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं सुन रहा, किस लिए नहीं सुन रहा? भगवान शिव से प्रार्थना करते, ये कृपा हुई है। अगर दिल से आपने देवादिदेव महादेव को रिझाया है, दिल से 1 लोटा जल चढ़ाया, दिल से एक चावल का दाना चढ़ाया, दिल से एक बेलपत्री भी अगर बाबा को समर्पित करी है तो वो दिल से देता भी है, ये निश्चित है। खाली नहीं छोड़ता, दिल से। भर्तरी, तुम्हारी भक्ति का अभी विश्वास दृढ़ नहीं हुआ है, तुम्हारा भरोसा पक्का नहीं हुआ है। तुमने जब भरोसा पक्का कर लिया, जब तुम्हारी भक्ति दृढ़ हो गई, भरोसा निश्चित हो गया, तो ये निश्चित है कि शिव आपको मिल जाएंगे, शंकर आपको प्राप्त हो जाए। भर्तरी ने अब भिक्षा मांगना भी छोड़ दिया। अब भर्तरी ने एक काम करा, चंद्रभागा नदी के तट पर पहुंच गया राजा भर्तरी। क्यों? क्योंकि राजा भर्तरी को यह मालूम था कि सारी नदियों में एक नदी ऐसी है, चंद्रभागा, गंगा पाप धो देती है, यमुना का पान जीव को मोक्ष दे देता,
नर्मदा जी का दर्शन जीव को मुक्ति प्रदान कर देता। ताप्ती का नाम जीव को मुक्ति प्रदान कर देता। पर राजा भर्तरी ने अपने गुरु से सुन रखा था, राजा भर्तरी ने गुरु गोरखनाथ के स्मरण में सुन रखा था, केवल इस मृत्यु लोक की एक नदी ऐसी है चंद्रभागा, जो देवादिदेव महादेव की प्रिया है, आनंद देने वाली है, हरि विठ्ठल को शिव से मिलाने वाली और शिव को हरि विठ्ठल से मिलाने वाली है। वो चंद्रभागा पूरी दुनिया की केवल एक नदी ऐसी है जो अपने तप को स्नान करने वाले को या चंद्रभागा का दर्शन करने वाले को या चंद्रभागा की रज मात्र रेत बालू रज शरीर पर लग जाए तो चंद्रभागा अपने हजारों वर्ष के तप का फल उसको दे देती है। वो केवल एक चंद्रभागा, केवल एक चंद्रभागा, इसके सिवाय दूसरी। लग गया भर्तरी को। राजा भर्तरी ने जब मन में विचार करा कि अब मुझे क्या करना है, तो कि चंद्रभागा के तट पर जाना है। चंद्रभागा के तट पर हाँ गए, तप करा, तप का बल बढ़ा। जब चंद्रभागा नदी ने अपना तप बल राजा भर्तरी को दे दिया, प्राप्त हो गया, राजा भर्तरी फिर पुनः आ गए। आने के बाद आज राजा भर्तरी तप बल के कारण आज भर्तरी ने मन बना लिया कि अब मैं ना तो खाऊंगा, न जल पीऊंगा, न पानी पीऊंगा, न भोजन करूंगा, सब कुछ त्याग दिया। जब तप का बल बढ़ जाता है, चंद्रभागा ने जब अपना तप बल राजा भर्तरी को दे दिया, राजा भर्तरी ने खाना पीना सब छोड़ दिया, सब कुछ। धन्य है परवणी वालों, कल आपने कहा था कि हम चंद्रभागा का दर्शन कर कर आए हैं, हम चंद्रभागा का स्नान कर कर आए हैं। धन्य है आप, हजारों लाखों लोगों ने, जितने लाखों लोग, लाखों भक्त शिव महापुराण की कथा परभणी में सुन रहे हैं, आप लोगों ने कभी जिंदगी में एक बार अगर चंद्रभागा का दर्शन किया है, चंद्रभागा के तट पर पहुंचे हो, चंद्रभागा का मात्र स्पर्श किया है, तो उसका तप बल आपको प्राप्त हुआ है। और आज भोलेनाथ ने ऐसी कृपा कर दी कि आपके शरीर का तप बल जो चंद्रभागा ने आपको दिया, वो तप बल का दर्शन आज इस व्यासपीठ के माध्यम से हमको करने को मिल गया। ये शिव का, ये शिव की कृपा, ये शंकर की उदारता, ये शंकर की करुणा। ये शिव करुणा। भर्तरी वापिस आ गए। राजा भर्तरी जब वापिस लौट कर आए, भोजन त्यागा, जल त्यागा, सब कुछ त्याग कर राजा भर्तरी अब शिव की आराधना में बैठे हुए। कई दिन निकल गए, कई दिन राजा भर्तरी ने भोजन नहीं किया, पानी नहीं पिया। अब राजा भर्तरी को भूख लगी है, अब लगी
भूख प्यास। बहुत ध्यान देना इस कथा की ओर। चंद्रभागा शिव महापुराण कथा जो परवड़ी में चल रही, उस पर जरा ध्यान देना। लाखों की भीड़ में आप ऐसा नहीं हो कि शिव कथा को थोड़ा सा छोड़ दो। स्मरण करना, व्यक्ति को भूख कब लगती है, प्यास कब लगती है। कथा में 4 बजे शाम को कथा चालू होती है और सुबह से लोग जगह संभाल कर बैठ जाते हैं। उनकी भूख प्यास कहाँ चली जाती है? कथा सुनना है, 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 कथा सुनना है। भूख प्यास नहीं लगती। छोटे छोटे बच्चों को लेकर माताएं कथा में बैठी हुई हैं, पर बच्चे, एक बच्चे की आवाज यहां पर आ जाए तो देख लीजिए, कोई सुई भी गिर जाए तो आवाज समझ में आ जाए। कितना कितना साइलेंट है। कथा की ललकता, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा मन कथा में रमा हुआ। तुम्हें लग रहा है शिव मिलेगा, शंकर मिलेगा, आए। फिर वही वाली बात आ गई। बच्चे को जब रोटी नहीं खाता तो कहते हैं ना, बाबा, बस बच्चा एकदम रोया है, रो रहा है, चुप हो जाएगा। बाबा, बाबा आ जाएगा, बच्चा चुप। उसने देख लिया अभी तक नहीं आया, फिर क्या करेगा? फिर रोएगा, रोएगा तो फिर मान कह दिया, बाबा आ जाएगा, चुप। कितनी सोचने वाली बात है कि बच्चा रो रहा है और उसको कह दो कि बाबा आएगा तो बच्चा चुप हो जाता है। उसी तरह संसार में दुख आए तो कह देना मेरा बाबा आएगा, दुख समाप्त हो जाएगा, थोड़ा आराम मिलेगा। चित्त को, वृत्ति को, मन को थोड़ी शीतलता का अनुभव होगा, थोड़ा आनंद का अनुभव होगा, थोड़ा आनंद अपने आप प्रकट होता चलेगा। ट्रेन। चलो चलो एआई से पूछते हैं। डू फिश गेट थर्स्टी? स्टेशन पर 2 घंटे की देरी से चल रही है, आएगी पक्का। अब तुम स्टेशन पे चले तो गए हो, तुमने कहा 2 घंटा ही तो है। अच्छा, स्टेशन वाले भी कभी भी 2-3 घंटा लेट नहीं बताते, हर थोड़ी देर में 10 मिनट की देरी से चल रही है। 1 घंटा इन्हें ऐसे ही निकाल लिया। 10 मिनट करते 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 1 घंटा तो इन्होंने ऐसे ही निकाल दिया। फिर धीरे 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 3 घंटा निकाल दिया। आ रही है, आ रही है, आ रही है। तब फिर सम्मुख में आई, बैठे, तब मन में धैर्य बंधा, जिससे थोड़ी देरी हो सकती है मेरे देवाधिदेव महादेव को आने में। अगर दुख भारी है तो काटने में थोड़ा समय लग सकता है। भगवान मालिक है जी। थोड़ा साउंड ठीक करिए ना बाबा। आएगा, दुख कटेगा, निश्चित है कटेगा। बस उसकी बाट जोना, उसका इंतजार करना। और जब हम उसका इंतजार करेंगे, बाट जोएंगे, ये निश्चित है वो हमें मिलेगा। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ते जावांगी और हटो छठीला में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो में तेरी पतंग। आएगा वो, निश्चित है आएगा, पहुंचेगा। भतरी को जब तक
तुम भजन में लगे हो, कीर्तन में लगे हो, स्मरण में लगे हो, तुम्हारी चित्त वृत्ति परमात्मा में लगी है, तब तक ना तुम्हें भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। जब तुम्हारा चित्त हट गया, जब तुम्हारा मन हट गया, तब तुम्हारा ध्यान पर्स में जाएगा, खोलोगे, फिर धीरे से निकालोगे, मलोगे,